बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं मौका मेज़बान सईदुर्रहमान सिद्दीकी। आज यौम पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त के हवाले से खसूसी हमारी नशियात शुरू हो चुकी हैं। 14 अगस्त यानी आज़ादी पाकिस्तान का दिन और यकम जो है ना अगस्त से मुसलसल हमारी इस वाले से नशरियात जो है ना वो आपके सामने पेश की जा रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से और आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से बच्चों के प्रोग्राम भी हो रहे हैं और इस तरह तकरीबन अक्सर प्रोग्राम में हमारा जो मौजू है वो आज़ादी पाकिस्तान ही है। यकीनन ये बड़ा अहम महीना है इस एतबार से कि इस महीने में एक तो आज़ादी पाकिस्तान है, उसके अलावा 5 अगस्त गुजरा था यौम इस्तिसाल कश्मीर, और फिर 15 अगस्त हम यौम सियाह मनाते हैं कि भारत ने जिस दिन कश्मीर पे यानी 15 अगस्त जो भारत का यौम आज़ादी है उसको कश्मीरी यौम सियाह मनाते हैं। और इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं ये पूरे अगस्त के महीने में जो है ना वो चलती रहती हैं तवातर के साथ। तो बाखबर कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान और उसके तकाज़ों के मौजू पे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आज यानी 14 अगस्त जो करीब आ रहा है इस वाले से तैयारियाँ पूरे मुल्क में बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ मनाई जा रही हैं और इस वाले से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक़िद हो रही हैं, मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली जाती हैं। 14 अगस्त को जो है ना पाकिस्तान के चारों सूबों में और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ तकरीबात आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से जो है ना वो मुनक़िद की जाती हैं। तो इस साल जो है यौम आज़ादी इस वजह से भी बड़ा पुरमसरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन निसफ़ सदी के बाद तकरीबन लगभग बंगाल में जिस नज़रिया पाकिस्तान को डुबोने की भारत बात कर रहा था वो नज़रिया पाकिस्तान एक बार फिर ज़िंदा हो गया और भारत और उसके हवारी बांग्लादेश छोड़ के भाग चुके हैं और इस्लाम पसंद और पाकिस्तान नवाज कुव्वतें आज वहाँ पे जो है ना पावर में आ चुकी हैं और उन्होंने बांग्लादेश का निज़ाम ही बदल के रख दिया है। और वही बुत जो कहा करते थे कि हमने नज़रिया पाकिस्तान को खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो बुत खुद बांग्लादेश के अवाम ने और बांग्लादेश की फ़ौज ने गिराए। शेख मुजीबुर रहमान और इस तरह इंदिरा गांधी के जो स्टैचू बांग्लादेश में मुख्तलिफ जगहों पे थे वो गिराए गए बांग्लादेशी अवाम की जानिब से। तो इस एतबार से इस दफ़ा का यौम आज़ादी ख़ास तौर पर बड़ा पुरमसरत है कि पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की बका जो है ना वो बड़े जोश व खरोश के साथ जो है ना हम लोग मना रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मनाते रहेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम व दायम रहेगा। आज़ाद कश्मीर में ख़ास तौर पर यौम आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं और इस वाले से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ खित्तों में तकरीबात मुनक़िद होती हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल रैलियाँ जो है ना निकाली जाती हैं। 13 अगस्त की रात को 12 बजे यानी 14 अगस्त शुरू होते ही आतिशबाजी का बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम होता है। बिलखसूस जो मुजफ्फराबाद का नलूची ब्रिज है उस पर बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम होता है, फिर अपरडा में एहतमाम होता है और इसके अलावा मंगला में इसका बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम। और आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में आतिशबाजी के साथ जो है ना 14 अगस्त शुरू हो जाती है रात 12 बजे और इस वाले से दुआया तकरीबात मुनक़िद होती हैं और बड़ा एक जोश व जज्बा होता है अवाम के अंदर पाकिस्तान के हवाले से। और अगस्त का महीना शुरू होते ही लोग अक्सर अपने कपड़ों पे पाकिस्तानी परचम भी सजाते हैं अपने शर्ट पे और उसके अलावा अपने घरों की छतों पे पाकिस्तानी परचम आवेज़ा होते हैं। पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत का सबूत हर तरफ दिया जाता है इस महीने में, अगस्त के महीने में। तो कश्मीरियों की वैसे ही बड़ी वालेहाना वाबस्तगी है पाकिस्तान के साथ, नज़रिया पाकिस्तान के साथ, तहरीक इलाक़ पाकिस्तान के साथ। तो इस एतबार से कश्मीरी ये जो यौम पाकिस्तान का दिन ये यकम अगस्त से ही शुरू कर देते हैं मनाना और एक जोश, एक जज्बा, एक बड़ा ज़बरदस्त एक समा होता है और हर तरफ बड़ी एक ईद का समा होता है जब 14 अगस्त का जो है सूरज तुलू होता है। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी यही है कि यौम पाकिस्तान और उसके तकाज़े, आज़ादी पाकिस्तान उसके तकाज़े। तो यकीनन ये बड़ा अहम मौजू है अपनी नौइयत के अतबार से कि पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना, अब हमें बैसीज़ कौम इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वो मकासद हम बतरीक़ हसन पूरे करने की तरफ गामज़न हैं। क्या हम अमानत, दयानत, फ़र्ज़ शनासी, हुब्बुल वतनी
اور ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کیا ہم دشمن کی اعلیٰ کار جو قوتیں ہیں ان کے ہاتھوں تو ہم نہیں استعمال ہو رہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا، جس کو ہمیں سوچنا ہوگا. اور یقیناً یہ ساری چیزیں جب ہم سوچیں گے سمجھیں گے تو پاکستان ترقی کی طرف اور خوشحالی کی جانب گامزن ہوگا. یقیناً پاکستان جو ہے نا کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ مرز وجود میں آیا، اور اس کی فکر، اس کی سوچ جو تھی اس کے پیچھے یقیناً یہی تھی کہ مسلمان بر صغیر میں ایک اپنی آزاد ریاست قائم کریں گے جس میں اپنے طور طریقوں کے مطابق مذہبی، معاشی، معاشرتی آزادیوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اور الحمدللہ پاکستان میں یہی پریکٹسز ہو رہی ہیں، اور دن بدن پاکستان بہتری سے بہتری کی جانب گامزن ہے. اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا ترقی کرے گا، خوشحالی آئے گی پاکستان میں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے نا اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچے گا. تو ہمارے پروگرام کا سوشل میڈیا پہ وقت مختصر ہوتا ہے، تو ریڈیو پہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. سوشل میڈیا سے آپ ہمیں اجازت دیں تو انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی، اور آپ سے مزید بھی ہمارے جو پروگرامات ہیں اس میں موضوع یہی ہے پاکستان اور آزادی پاکستان. تو سوشل میڈیا کا سیشن ہمارا ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ریڈیو پہ مزید ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا.